हाय फ्रेंड्स, आज हम सेमेस्टर 1 और MJC 1 यानी इकोनॉमिक्स MJC 1 और 2025 से 2029 के लिए है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है ही पूरा क्वेश्चन। इसमें हम पढ़ेंगे अनअधिमान वक्र, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र। तीनों सेम है, तीनों से काम एक ही, यानी कि तीनों का मतलब एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग लग रहा है। और इसका इंग्लिश होगा इंडिफरेंस कर्व। तो चलिए, आज इसमें हम जानेंगे उदासीनता वक्र की परिभाषा, मान्यता और विशेषताएं, और इनकी जो वक्र है उनके माध्यम से समझेंगे क्या होता है उदासीनता वक्र। तो पहले परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम समझेंगे। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, समझ में आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उदासीनता वक्र की परिभाषा। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बतलाता है जिनमें या जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त है, इसलिए उपभोक्ता दोनों वस्तुओं को चुनने में अपनी पसंद की प्रकट नहीं करता है। यानी कि जो है उदासीनता वक्र है, तो सर इसी में समझते हैं, इसका तालिका और वक्र के माध्यम से। थोड़ा सर्दी हो गया, तो चलिए इसका तालिका देखते हैं। संयोग और वस्तु x और वस्तु y और प्राप्त कुल संतुष्टि। सबसे पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं क्या लिया। जो इसमें बोलना चाह रहे हैं कि दोनों वस्तु से जो है ना, उपभोक्ता को संतुष्टि जो अब दोनों से बराबर प्राप्त होती है, चाहे वस्तु मात्रा ज़्यादा रहे या कम रहे, दोनों से प्राप्त संतुष्टि बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया PP चारों में। तो चलिए जानते हैं क्या उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बतलाता है। तो यहाँ तक अभी देखिएगा, वक्र में बताते हैं क्या है। वस्तु x वस्तु y, तो यहाँ पे जो दिया है वो देख लीजिए, 1 से 4 तक वस्तु x की मात्रा, या तो x वस्तु की मात्रा, y वस्तु की मात्रा 12 से 3 यानी 3 से 12। तो चलिए इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि x वस्तु की मात्रा 1 से लेकर बढ़ रहा है 4 तक, और y वस्तु की मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा है 12 से 6, मतलब 12 6 4 3 घट रहा है। इसका यही नियम है, इसी तरह अगर रूल होगा तभी ये काम करेगा। उदासीनता वक्र यही है। तो चलिए, दो वस्तु x वस्तु y, वस्तु x कितना 1, वस्तु y कितना है 12, ये चीज़ है। तो 1 से हम क्या करेंगे, 12 में ले जाके जो मिलाए, जो यहाँ पे बिंदु बना है, इसी को हम बोलते हैं संयोग। यानी जितना भी बिंदु बना है चाहे संयोग रहा, और इनसे जो विभिन्न बिंदु से होकर जो लाइन गुजरता है, यानी इसे जो हम काटे हैं, जो बनाए नहीं बिंदु लाइन, इसी को हम बोलते हैं उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र, इसी को बोलते हैं। और इसका मतलब आप समझ गए होंगे पूरा, कि जो उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता को संतुष्टि जो है ना, दोनों के मिलने से सेम प्राप्त होती है। उपभोक्ता दोनों, जैसे यहाँ मिला है वस्तु x y, वस्तु x और y, वस्तु x y, वस्तु x y, इसी को हम बोलते हैं संयोग। विभिन्न संयोगों से होकर जो गुजरा है उसे हम बोलते हैं उदासीनता वक्र। तो यहाँ तक हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। कि देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है वही चीज़ हम यहाँ पे दर्शाए हैं इस वक्र में। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसका परिभाषा और अच्छा समझ में आ जाए। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं का ऐसे संयोग, दो वस्तुओं का ऐसे संयोग, इसके बाद क्या बोला, जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त है। दो वस्तुओं के संयोग से क्या उपभोक्ता को क्या समान संतुष्टि प्राप्त है, दोनों वस्तुओं के मिलने से समान संतुष्टि प्राप्त, क्योंकि वस्तु बोले ना अभी हम कि दोनों वस्तुओं को जो है उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता उसे बोलते हैं जो बाज़ार में जो खरीदता है उसे हम उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे अभी हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हम उपभोक्ता होगी, उसी को समान संतुष्टि प्राप्त हो, इसलिए उपभोक्ता दोनों वस्तुओं को चुनने में अपनी पसंद की प्रकट नहीं करता है। बहुत ज़्यादा सर्द धर लिया, सॉरी इसके लिए। तो चलिए, हमें लगता है अब इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वस्तु से दोनों सेम रहते हैं, इसीलिए उसे चुनने में, वस्तु अगर सेम रहेगा तो हमें अगर कोई वस्तु देगा तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी दे दो, क्योंकि दोनों तो एक ही है, मतलब दोनों से हमें संतुष्टि से प्राप्त सेम ही हो रहा है। तो वही चीज़ इसमें बोलना चाह रहे उदासीनता वक्र। थोड़ा और भी इसको आप बड़ा बना सकते थे इसका डिफिनेशन, लेकिन छोटा है। जैसे कि बोले उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न, जैसे इसी से बना उदासीनता वक्र ये रहा,
दो वस्तुओं के मतलब विभिन्न बिंदुओं से होकर यानी विभिन्न संयोगों से होकर जो गुजरता है उसे कहते हैं उदासीनता वक्र। और तो चलिए इसकी मान्यता जानेगा। उपभोक्ता, उपभोक्ता के बारे में बताएं कि किसको कहता है। उपभोक्ता के क्या होता है, विवेकशील यानी कि होता है उपभोक्ता यानी कि जैसे कि बाजार के बारे में समझदारी होना चाहिए और भी बाजार के बारे में उसे जानकारी होना चाहिए। जैसे बोला ना, उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, संयोग के महत्व की जानकारी। संयोग, दो वस्तुओं के मिलन से जो संयोग बनता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है चार ने घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये तो पढ़ना पड़ेगा। घटती सीमांत प्रतिस्थापन के दर पर ही निर्भर करता है यानी उसमें चलता है। इसके बाद पूर्ण तृप्ति का अभाव, जैसे कि बाजार में उपभोक्ता को कभी भी पूर्ण तृप्ति की अभाव तो नहीं पहुँचे। जैसे जैसे वस्तु नया नया तो वैसे वैसे उसके पीछे वो भागता है, इसलिए पूर्ण तृप्ति तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्ण तृप्ति का अभाव। इसके बाद विशेषताएं। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर झुकता है। ये देखिए तटस्थता वक्र इसी को बोलते हैं। ये उदासीनता वक्र इधर से देखिए बाएं से दाएं की ओर आ रहा और ऊपर से क्या नीचे इधर से जा रहा, नहीं देखिए यानी कि इधर से आ रहा है। इसी को बोलते हैं बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इधर नीचे ही हो रहा है ना, लेकिन इधर से ऐसे हुआ, ऐसे बना आ रहा है बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर। नीचे की ओर तो सीधा सीधा तो नहीं ना आ रहा, लेकिन बाएं से दाएं लेकिन नीचे ही आ रहा है ना, इधर से ऐसे। समझ में आ गया होगा, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर। दूसरा है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होती है। जैसे उदासीनता वक्र ये रहा और ये रहा मूल बिंदु, इसके देखिए ये जो है ना उन्नत दर यानी इसके नज़दीक हो रहा है, घुमा है ऐसे करके मूल बिंदु की ओर झुक रहा है। वही बोला है दूसरा पॉइंट, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। इसकी 4 विशेषताएं हैं। ऊपर वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करते, अगर बोल रहा है अगर इसके ऊपर जैसे उदासीनता वक्र बनेगा तो पहले वाले से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगा, नहीं इससे ज़्यादा। अब जैसे बनेगा यहाँ बनेगा ऐसे, जितना आगे बनते जाएगा इससे ज़्यादा संतुष्टि उसमें प्राप्त होते जाएगा। इसके बाद दोनों उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, जैसे इस तरह करके वही बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो ये रहा था इम्पोर्टेंट वीडियो यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।